दोस्तों, ये सरकार भी जानती है कि हमारे देश में ज्यादातर चीजें क्या है ना, रात गई बात गई वाली कहावत पर चलती है। यानी महाकुंभ में पहले आग लगती है, रात गई बात गई, फिर महाकुंभ में हादसा होता है, रात गई बात गई, फिर उसके आंकड़े छुपाने का मसला सामने आता है, हाय तौबा मचती है, लेकिन रात गई बात गई। और फिर उसके बाद भी आगजनी लगातार होती रहती है, अलग अलग जगह आग लगती रहती है, लेकिन रात गई बात गई चलती रहती है। अब भी लगातार महाकुंभ को लेकर सरकार ये दावा कर रही है, प्रशासन ये दावा कर रहा है कि नहीं नहीं भाई, जैसा था वैसा नहीं, वो हुआ तो हुआ, आप आइए एक बार देखिए कितना शानदार प्रोग्राम है महाकुंभ में, क्या कुछ हो रहा है। लेकिन उसकी आज की इस वक्त की असल तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। मैं जानता हूं कि लोगों को लगता है कि महाकुंभ अब चला जाए, जो होना था सो हो गया, चला जाए। मैं मना नहीं करता, नहीं जाना चाहिए, लेकिन पहले जाने से पहले उसकी ताजा और असली तस्वीरें देख लीजिए, जिससे वहां जाने के बाद आप ये ना कहें कि भाई किस तरह के हालात पैदा हुए गए। मतलब जो दावा किया जा रहा है उससे उलट चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि जो वीडियोस निकलकर सामने आई हैं वो बताती हैं अव्यवस्था अब भी चरम पर है। जिस महाकुंभ का नाम पूरे देश दुनिया में है, उसको कैसे पूरी तरीके से बदनाम किया गया, कैसे उसकी व्यवस्था को अव्यवस्था में तब्दील किया गया, ऐसे अधिकारियों की वजह से, जिन अधिकारियों ने इन तमाम श्रद्धालुओं की जिम्मेदारी सिर्फ अपने कनिष्ठ यानी कि सिपाहियों पर छोड़ दी और खुद दिन भर चाकरी करते रहे वीवीआईपीज की। कभी मंत्री, कभी अभिनेता, कभी अभिनेत्री, उनकी चाटुकारिता करते रहे। और इस समय प्रयागराज में क्या हालात हैं वो तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले एक वीडियो दिखा रहा हूं, इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा। सब जानते हैं बीच में एक डिवाइडर होता है और दोनों तरफ की तस्वीरें होती हैं, यानी एक तरफ जाने वाला रास्ता और एक तरफ आने वाला रास्ता। अब आप देखिए, एक दो कितनी गाड़ियां आप गिनेंगे, गिनते जाइए गिनते जाइए गिनते जाइए गिनते जाइए गिनते जाइए, कितनी गाड़ियां वहां पर लगी हुई हैं। यानी ये मिनट 2 मिनट 10 मिनट का जाम नहीं है, बताया गया ये घंटों का जाम है। और सबसे खास बात इसमें देखिए, गाड़ियां हिल डुल नहीं रही हैं, लोग सड़क पर उतर आए हैं, गाड़ी आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, लोग परेशान हैं गाड़ियों में बैठे बैठे काफी देर से। उमाशंकर सिंह वो लिखते हैं, कटनी से प्रयागराज के रास्ते की हालत है ये। यही नहीं, एक और खबर मैं दिखाता हूं जो बताई गई है। गौरव सिंह सेंगर हैं, वो लिखते हैं, महाकुंभ जाने की योजना बना रहे श्रद्धालुओं के लिए खबर है। प्रयागराज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ से भरा हुआ है, प्रयागराज जाने वाले मार्गों पर गाड़ियां रेंग रही हैं। अभी जाने का विचार त्यागें, रील देखकर दिमाग को संतुलित करें, रखें, चक्कर में न फंसें। जाम में फंसे तो कोई भी फोन काम नहीं करेगा। इसके बावजूद भी अगर इसी भीड़ में जाना है तो बच्चों और वृद्धों को बिल्कुल ना ले जाए, ना बच्चों बुजुर्गों को ना ले जाए, क्योंकि हो सकता है कि आपको अपनी गाड़ी छोड़कर या तो पैदल चलना पड़ जाए या फिर आपको घंटों के हिसाब से बता रहा हूं, वो घंटा 1-2 घंटे नहीं, 6-6, 7-7, 8-8 घंटे भी वेट करना पड़ जाए, इंतजार करना पड़ जाए कि कब जाकर हम प्रयागराज के महाकुंभ तक पहुंचेंगे, घाट तक पहुंचेंगे। घाट तक तो पहुंचना ही मुश्किल है, पहले तो आप पार्किंग में पहुंचेंगे, उसके बाद 15 किलोमीटर पैदल भी चलना है, काफ़ी चीज़ें हैं उसमें। यानी कि बिल्कुल मैं मानता हूं योगी सरकार ने व्यवस्था बहुत दुरुस्त की है। अब आप कहेंगे कैसे, क्योंकि कहा जाता है पुराणों में कि भगवान बड़ी आसानी से नहीं मिलते हैं, भगवान मुश्किल से मिलते हैं भाई। और उसके लिए तपस्या तप करना पड़ता है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो ये तपस्या है। अगर आपको भगवान चाहिए, महाकुंभ में स्नान का आपको आनंद भी लेना है और भक्ति भाव में आस्था की डुबकी लगानी है, जैसे नरेंद्र मोदी साहब ने लगाई थी, वैसे ही आस्था की डुबकी लगानी है, तपस्या करनी होगी, तब करना होगा योगी सरकार में, तब जाकर आप पहुंच पाएंगे। और ये मैं बिल्कुल इस साधुवाद देता हूं योगी आदित्यनाथ की सरकार को, इतनी अद्भुत व्यवस्था करने के लिए। बिल्कुल रामराज को धरातल पर उतारा, इसके लिए साधुवाद। चलिए अगली खबर भी देखिए, इसी में है। ये देखिए एक तस्वीर, ये वीडियो निकल कर आई, लंबा जाम, लोग ऊपर खड़े हुए हैं, परेशान है कि कहां तक लंबा जाम लगा हुआ है। दूसरी जो वीडियो है वो एक ट्रेन के अंदर जो इंजन है उसके अंदर से पार हो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं इंडियन रेलवे। पूरा जो संगम इलाका है वहां पर इसी तरह के हालात हैं। ममता त्रिपाठी हैं, पत्रकार हैं, वो लिखती हैं, प्रयागराज की क्रेप जाने वाली हर सड़क पर ऐसी ही कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। भीषण भीड़ को देखते हुए प्रयाग संगम रेलवे स्टेशन फिलहाल बंद कर दिया गया है। जाम में फंसी कई कारों में आग लगने की घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। सन्यासी मुख्यमंत्री जी पारिवारिक कार्यक्रम में व्यस्त हैं। देखिए भाई, सबका अपना अपना कार्यक्रम है, मैं तो मानता हूं बिल्कुल वहां होना चाहिए, क्योंकि अभी गोदी मीडिया ने जब वो अपने भतीजी के कार्यक्रम में गए थे, वैवाहिक कार्यक्रम में, तो बहुत बता रहे थे कितने भावुक हैं, कितने विदाई के दौरान वो सब तमाम वो ज्यादा जरूरी है, इन सबको छोड़िए भाई। देखिए बताइए, इस देश की जनसंख्या बढ़ाने के पीछे मोदी, शाह या योगी का हाथ है क्या? आप लोगों के अंदर आस्था जगाने का काम उन्होंने किया, वो बात अलग है। लेकिन मैं बार बार बता रहा हूं कि जब आप महंत हैं, महंत की सरकार में आप आएंगे तो भाई ये सब चीजें देखना पड़ेगा ना। तपस्या के बिना भगवान को पाने वाला मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा आलसी कोई होगा। तो तपस्या कीजिए,
तपस्या कीजिए ना, ये तपस्या है जो इतने श्रद्धालु कर रहे हैं, और ये कल्याण किसी वजह से नहीं, योगी आदित्यनाथ की सरकार की वजह से हो रहा है। वरना आप क्या करते थे दूसरों की सरकार में? आप क्या चाहते हैं? गाड़ी में बैठे, फर्राटा भरते पहुंचे, प्रयागराज के महाकुंभ पे घाट पर पहुंचे, नहा लें। ऐसे थोड़ी ना होता है। आपको उसके लिए तपस्या करनी होगी, घंटों जाम में फंसना होगा, भाग दौड़ में फंसना होगा, फिर वहां पर जाकर जैसे तैसे आपकी गाड़ी पहुंच भी गई, आपका पुष्पक विमान जो लेकर जा रहे हैं, जैसे जिसकी मनाही होती है, रामराज में कार नहीं थी, तो वो पहुंच भी जाए तो घाट के लिए 15 किलोमीटर चलना होगा। ये सब काम है ना भाई। फिर उसके बाद पुलिस वाले खड़े हैं, वो ये पुल बंद कर देंगे, वो पुल बंद कर देंगे, वो आपसे बदसलूकी करेंगे, बीच में रुकावटें आती है ना। जब आप तपस्या कर रहे होते तो रुकावटें, आपको याद ही होगा, पुराणों में आपने पढ़ा, तो वो रुकावटें आएंगी। उन सबको झेलने के बाद आपको मिलेंगे ना ईश्वर। और ये सुंदर व्यवस्था पर ऐसे पत्रकार, मैं कभी कभी कहता हूं कि कैसे पत्रकार हैं ये सारे के सारे पत्रकार, इसको इस तरीके से दिखाते हैं कि अव्यवस्था में, इसे अव्यवस्था नहीं मानता हूं दोस्तों, इसे मानता हूं तपस्या। अगर आपको तपस्या करनी है तो ऐसे ही मिलेंगे भगवान, और ऐसे ही मिलते रहे। आप पुराणों में जाकर देखिए, बिल्कुल। अब देखिए, पुनीत कुमार सिंह लिखते हैं, इलाहाबाद में चौतरफा बड़ी पार्किंग बनाई गई है। ठीक है। मिर्जापुर और एमपी के रूट के लिए नैनी में मेवालाल बगिया के आगे बड़ी पार्किंग है। इसके बाद कानपुर और दिल्ली से आ रहे लोगों के लिए नेहरू बस अड्डे पर बड़ी पार्किंग है। इधर फाफामऊ, बेला, कछार में बड़ी पार्किंग है, और अंदावा में बड़ी पार्किंग बनाई गई है। इसके बावजूद प्रशासन ने बाहर से आ रही गाड़ियों को धड़ल्ले से संगम क्षेत्र तक जाने दिया गया। अब हालात एकदम खराब है, सैकड़ों किलोमीटर लंबा जाम है, लेकिन लोग एकदम परेशान हैं। लेकिन अब सब भगवान भरोसे हैं। सबसे पहले आप समझिए कि सारे के सारे वो कौन लोग हैं जो जाम में फंस रहे हैं। ये सारे के सारे मेरे हिसाब से पापी होंगे। वरना आप देखिए, अभी एक एक्ट्रेस थी ईशा गुप्ता, वो आसानी से पहुंच गई, नंद गोपाल नंदी पहुंच जाते हैं, नरेंद्र मोदी साहब का काफिला कहीं नहीं अटकता, योगी आदित्यनाथ जब चाहे जब पहुंच जाते हैं, रामदेव पहुंच जाते हैं फर्राटा भरते हुए। इनको भी तो जाम मिलेगा भाई, ये भी तो सड़क मार्ग से जा रहे हैं। जा रहे नहीं जा रहे, आप बताइए, सड़क मार्ग से जा रहे हैं ना, इनको जाम क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ये सारी पुण्य आत्माएं हैं। ममता कुलकर्णी पुण्य आत्माएं हैं। ये सब लोग जो जाम में फंस रहे हैं सारे पापी होंगे। तभी तो उन्हें तपस्या करने के लिए ईश्वर उकसा रहा है कि पहले आप तपस्या कीजिए, जाम में फंसिए, रुकिए, पैदल चलिए, फिर रोका जाएगा, उनसे भिड़िए, लड़ झगड़ कर कैसे भी करके वहां तक पहुंचिए, तब मैं मिलूंगा। और इन सबको आराम से आस्था की डुबकी लगाने का मौका मिल रहा है। तो ये सारी चीजें समझनी चाहिए। देखिए, इसके लिए भी देखिए, ये भी एक वीडियो निकल कर सामने आई। पहले वीडियो देखिए, कितना बेतहाशा लोगों की भीड़ नजर आ रही है, बीच बीच में गाड़ियां भी हैं, पुष्पक विमान में सवार लोग, आप समझ रहे होंगे, जो अपनी अपनी एसी बंद गाड़ियों में बैठे हुए हैं। कितना ही जबरदस्त, ये लोग कौन होंगे? दूसरी भी तस्वीर वीडियो भी देखिए, वहां पर लोगों की भीड़ बेतहाशा, वो भी आप देख सकते हैं। इसको लेकर ज्ञानेंद्र शुक्ला पत्रकार हैं, लगते हैं अरे भाई, अमृत स्नान के अलावा भी अन्य दिनों में स्नान के लिए लोग आते हैं, वीआईपी के अलावा आम श्रद्धालु भी आते हैं, उन पर तो रहम करिए हाकिमों साहिबों। प्रयागराज कुंभ स्नान के लिए व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, ट्रैफिक बंदोबस्त चाक चौबंद है, कहीं कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अरे ये मैं नहीं कह रहा, कागजों पर यही बताया जा रहा है। कोई दिक्कत लगे तो मन का वहम मान लीजिए। बाकी प्रयागराज के ताज़ा वायरल वीडियो देखिए, ये ज्ञानेंद्र शुक्ला लिखते हैं। उस पर अभिषेक उपाध्याय जो है पत्रकार हैं, वो भी लिखते हैं, उत्तर प्रदेश के इतिहास की अब तक की सबसे ध्वस्त व्यवस्था है। कुछ दिनों में रोम के जलने पर नीरू की बंशी बजाने की कहानी पुरानी पड़ जाएगी। इस दौर में अनुभवहीनता, अयोग्यता, निरंकुशता की ऐसी अद्भुत मिसाल गढ़ी जा रही है जिसे इतिहास लंबे समय तक याद रखेगा। तो ये अलग अलग तरीके से इसका विश्लेषण कर रहे हैं। और मैं बार बार, भैया मैं तो सनातनी हूँ, मैं तो भाई महंत, हम तो योगी आदित्यनाथ के फैन है भाई, हम तो खुल के कहते हैं भाई इससे बेहतर व्यवस्था कोई नहीं हो सकती। आजम खान तो मुसलमान थे, उनके वक्त में तो व्यवस्था पता नहीं कैसे की गई कि जो पापी था वो भी आसानी से पहुंच रहा था, जो पुण्य आत्मा था वो भी, मतलब दोनों को बराबर कर दिया। ये गलत तरीका था। मैं मानता हूं ये सही, एक सटीक तरीका है। ऐसे दोनों के बीच का अंतर पता लगेगा। जो लोग अटकेंगे वो अपने पाप के लिए वजह से अटकेंगे, वरना आप पुण्य आत्माएं तो मैंने आपको बता दी, जैसे ममता कुलकर्णी, ईशा गुप्ता और भी अभिनेत्रियां अभिनेता पहुंच रहे हैं, सारे के सारे पुण्य आत्मा हैं। बड़े बड़े पत्रकार पहुंच रहे हैं जो सत्ता के साथ खड़े रहते हैं, उनको आराम से दर्शन हो रहे हैं, उनकी गाड़ियां कहीं नहीं अटकती। यही तो सारा खेल है। नमस्कार।